हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपको प्री रीड की जो शिफ्ट थर्ड में पेपर हुआ था मैथमेटिक्स की, उसके आंसर की बता रही हूँ। उसके विथ सॉल्यूशन आपको आंसर की बताऊँगी बच्चों। सॉल्यूशन करके भी आपको समझाऊँगी कि इसमें क्या आंसर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं बच्चों कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। 91 नंबर का क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धन का कुल राशि योग का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर ऐसा निकालना है, अगर अपन को क्या निकालना है, इसमें समय निकालना है, तो t बराबर ये होता है गुना -1 अपॉन दर इंटू 100। यहाँ से अपन निकाल सकते हैं गुना, गुना मतलब दुगुना, 2 - 1/10 15 है इंटू 100। तो यहाँ से 100 एकम 100/15, तो ये हो गया 15 की 90 और बच गया 10 10। इसको काटो तो 5 दूनी 10, 6 सही 5 दूनी 10, 5 दिया 15। और इससे मान निकालना है तो इसको 12 से गुणा कर दो, यानी 6 वर्ष और 12 दूनी 24/3, यानी 3 8 24, 8 माह। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 6 वर्ष 8 माह। ये इसका आंसर है। ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। इसके 4 ऑप्शन है, जब तक छात्र रुचि ना ले, जब तक विद्यालय में ना समझ ले, समय ले मिले। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देती हूँ। जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो तब तक अपन क्या करना चाहिए, अपन को उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। एक वर्ग के लिए कितनी सममिति रेखाएं होती है, ये स्क्वायर होता है बच्चों, वर्ग होता है। इसकी सममिति रेखाएं 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो इसमें 4 वाला ऑप्शन है सी। दिए गए दंड आलेख का उपयोग करके उत्तर दीजिए कि गाय के बाद में कौन सा पालतू जानवर सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो सबसे ऊपर गाय है, 10 पे है, 10 पे 10 है, तो इससे नीचे जस्ट कौन है, 8 पे कुत्ते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन आ जाएगा डी। डी वाला ऑप्शन इसका आंसर है, डी। डी कुत्ते आंसर आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, गणित की उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब इसमें से नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है। कमियों का निराकरण शीघ्र किया जाए, कमज़ोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठने के लिए करना चाहिए, छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श दिया जाना चाहिए, ये सब करना चाहिए, लेकिन कमज़ोर विद्यार्थियों को पीछे बैठने के लिए नहीं कहना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला इसमें गलत है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या जिसे 2 घनों के योग के रूप में भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर है बच्चों, जैसे इसको सोल्व कर लेते हैं। एक होता है 10 की घात क्यूब प्लस 7 की घात क्यूब, 7 क्यूब, तो ये 1000 हो गया, और प्लस इसको 7 7 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे, सॉरी 9 की 9 9 81, 9 का होता है, 7 का नहीं, 9 का, 9 एकम 9, 9 9 81, फिर 9 एकम 9, 9 8 72, 729। तो इसको कर सकते हैं अपन, ऐसी कौन सी संख्या है वो, 1729। यही है जो दो घनों के योग के रूप में 2 घन थे, कोई भी घन 10, एक तो 10 और 9 नंबर ले लिया, इसका घन किया तो 1000, इसका घन किया तो 729, इनका योग के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आ गया ए वाला ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट दिया गया पाई चार्ट एक परिवार की एक महा बचत की विभिन्न मतों पर वे दर्शाता है। तो परिवार की मासिक बचत 3000 है, तो बचत कितनी परसेंट है, 15%, यानी 15% 3000 के बराबर है। तो यहाँ से 1% किसके बराबर होगा, 3000/15, और 100% निकालना है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 3000/15 इंटू 100।
काट दो इसको, 15 दूनी 30, 200 यानी कितना आ गया 20,000। टोटल 20,000 है। ये कहता है कि भोजन पे व्यय होगा, तो भोजन पे कितना है 25%, तो भोजन का निकाल दो। भोजन का कितना है 25%, तो 20,000 का क्या निकाल देंगे 25%, 25/100। 20,000 का क्या निकाल देंगे 25%, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 200 गुणा 25 यानी 25 दूनी 50। यह आ गया बच्चों 5,000 रुपये आंसर। इसका 5,000 आंसर है। आप देख सकते हो मैंने कैसे निकाला है। तो 5,000 वाला ऑप्शन देख सकते हो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 98 क्वेश्चन है बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 98 नंबर का क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप। ये कहता है कि दी गई आकृति में पी क्यू एस आर समांतर है, यानी पी क्यू एस आर समांतर है, पी क्यू ये वाली समांतर है, पी एस लंब है पी क्यू पर, पी एस लंब है पी क्यू पर, यानी ये ऐसा देख सकते हो आप। ये वाली भुजा 10 है और ये वाली 8 है, तो ये कौन सी होगी भाई, ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये 6 और 8 पाइथागोरस पर में ये भी 90 डिग्री का बना रहा है यहाँ पे, तो 6 और 8 10, ये 6 हो जाएगी। 6 है तो ये वाली 5 हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी थी 11, कितनी दी है 11 सेंटीमीटर, तो ये 6 है तो ये भी कितनी हो गई 5। तो समांतर चतुर्भुज का ये जो आकृति है समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल होता है इसका होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 1/2 इंटू समांतर भुजा 5 और ये कितनी है 11 इंटू ऊंचाई 8, तो 1/2 इंटू 5 रेख 16 इंटू 8, तो 2 अंटे 16 यानी 8 गुणा 8 कितने आ गए बच्चों 64 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। 64 वाला ऑप्शन है इसमें, बी वाला ऑप्शन है, तो ये बी वाला इसमें आंसर आ गया। नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाओं में गणित के परीक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, ये परीक्षण की कौन सी विशेषता दर्शाता है, तो वैधता, यानी वो वैध है, एक जैसी एक ही है, इसलिए वो बार बार एक ही ला रहा है, तो इसका आंसर आएगा ए। कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये का ब्याज 440 रुपये का होगा, यानी इसमें क्या पूछा है बच्चों, समय पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कितने समय वाला, ये 20% वार्षिक वाला है इसमें। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है भाई CI बराबर, यहाँ से अमाउंट होता है भाई, अमाउंट पहले अमाउंट निकलता है, अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 + R/100T। तो मिश्रधन का कितना हो जाएगा 440 ब्याज है, 1000 है तो 1440 बराबर 1,000 इंटू 1 + 20/100 समय T। तो यहाँ से 1440 बटा 1,000 बटा 120/100 की पावर कितनी है T। 0 से 0 गया, यहाँ से भी 0 से 0 जा सकता है, तो इसका दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे, तो 12/10 का होल स्क्वायर बराबर 12/10 का घात T। तो T का मान आ जाएगा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष कौन से ऑप्शन में बच्चों, बी वाला, तो बी वाला इसका आंसर। गणितीय शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, तो ब्लूप्रिंट की किस लिए लेते हैं बच्चों, प्रश्न पत्र के लिए लेते हैं। अपन जानते हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है ये बी।
नेक्स्ट है इसमें 102 नंबर वाला। किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काट कर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े बेलन, यानी जो घन था इस प्रकार का घन होता है हम जानते हैं, और इस प्रकार का बेलन होता है। तो ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था, इसको काट काट कर बनाए जा सकने वाले, तो आर इसकी हो गई 4। आधी ऊंचाई की बच्चों, आर आधी होती है और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई की जगह बाई, आर का मान है 4, एच है 8। तो ये हो गया 2 चौका 8, 8 और 2 64 पाई। इसका आंसर है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन सा आंसर है? बी वाला ऑप्शन है इसमें, तो इसका आंसर बी वाला। नेक्स्ट है बच्चों, इसको आरोही क्रम में जमाना है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 3/7, 2/9, 5/11, 1/4। तो मैंने कल भी बताया आपको कि जीरो लगा लो सबके और यहाँ से भाग दे लो। ये होता है 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 और 2 56, ये जाएगा 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बच गया, फिर 9 दूनी 18, ऐसे जाएगा। 11 चौका 44, 6 बच गया, 11 पंजे 55, 4.5 ऐसा कुछ जाएगा। और ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और कितने बच गए 2, 4 पंजे 20। तो यहाँ से अपन कर सकते हैं कि आरोही क्रम पूछा है, यानी छोटे से लेकर बड़े क्रम के लिए पूछा है। तो सबसे छोटा है 2.2, फिर उससे बड़ा है भाई, उससे बड़ा है 2.5, उससे बड़ा है 4.28, फिर उससे बड़ा है 4.5। इसको भी आगे निकाल सकते थे लेकिन यहाँ तक छोड़ दिया अपन। तो इसकी भिन्न लिख लो यहाँ से, 2/2 की 2.2 की भिन्न है 2/9, 2.5 की है 1/4, 4.2 की है 3/7 और 4.5 की 5/11। ये है इसका आरोही क्रम। तो ऐसा ऑप्शन हो सकता है अपने कौन से में, ये रहा 2/9, 1/4, 3/7, 5/11, यानी बी वाला ऑप्शन आंसर राइट। छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। जो भी छोटी कक्षा है उनको अपन किस माध्यम से सिखाएंगे बच्चों? तो छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे बच्चों? खेल और मनोरंजन विधि से, खेल के साथ मनोरंजन करते करते बच्चों को सिखाएंगे। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है ये वाला, जो 64 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो 4 क्यूब और इसकी भी क्यूब लग रही है भाई 2/3 प्लस, सॉरी ये वर्ग में लेता 8 × 64, ये 8 × 64। इसको लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया यहाँ से। इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो 8 निकालेंगे, 8 का घात 2 की पावर 3 प्लस यहाँ से इसको निकालेंगे 3, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 का 4 आ गया, 4 की घात 3 की पावर 2 प्लस 5 क्या निकालना है? 2 की पावर √5 निकालना है 32 का। तो 32 का कैसे निकालते हैं? 2 की पावर 0। इसको करेंगे तो 2 की पावर तो 3 है इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3/2 प्लस 2 की पावर 0। तो 3 से 3 गया तो 2 दूनी 4, यहाँ से 2 से 2 गया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और यहाँ से 1, तो 8 4 12 1 13। इसका आंसर आएगा बच्चों 13। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निश्चित घट 106 नंबर वाला, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
1/2 का 20% और ये निकाल लेते हैं पहले। 1/2 का 20% यानी 20/100 प्लस 1/3 का 30% 30/100, तो ये हो गया बच्चों 20/200 प्लस 30/300। एलसीएम ले लिया 600, तो 60 प्लस 200, दो ये हो गया 3 दूनी 6, 2 तो 3 6 60, तो 120/600। तो ये 0 से 0 12 पंजे 60 यानी 1/5। ये कौन से ऑप्शन से निकल सकता है? ये ऑप्शन से ही करना पड़ेगा बच्चों। जैसे 1/5 का निकालेंगे तो ये हो गया 50/100, तो ये तो नहीं होगा 40, ये हो सकता है भाई 50/100। डी वाला ऑप्शन बनेगा इसमें। देखते हैं ऑप्शन से करते हैं इसको। 2/5 इंटू 50/100, तो यहाँ से ये गया 50 दूनी 100, 2 से 2 ये आ गया 1/5। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। ये दोनों क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? ये तार्किक है, अलंकारिक है, औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है, कठिन है। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? तार्किक होती है। अगला है, ये सूत्र है x प्लस, इसको खोलेंगे अपन, x³ और y³। ये अपना फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है अपना x³ और y³। x प्लस वाई, इसको खोलेंगे तो x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। तो इसके फैक्टर देख लेते हैं। x प्लस वाई कौन से में? ये रहा x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y², ये इसका फॉर्मूला है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या है? ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ किसे कहते हैं अपन? गणित को, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। जो ने एक पुराना फ्रिज खरीदा, उसे 1500 रुपये में मरम्मत कराकर 8900 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि हुई। यानी उसने बेचने पर 10% की हानि हुई, उसे फ्रिज कितने में खरीदा? यानी हानि हो गई, उसको 10% की हानि हुई, यानी टोटल 100 में से 10% की हानि हो गई। यानी कितने में बेचा उसने? 90% में बेचा। तो 90 कितने में बेचा? 90% किसके बराबर है? 8100 के बराबर है। तो यहाँ से 1% 8100/90, 100% निकालना है। 100%, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 9 से 9 9 81 900, यानी आ गए 9000 रुपये। उसने कितने में ख़रीदा था? उसको 9000 रुपये में ख़रीदा था। तो इसका ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 112 नंबर। एक पासे के एक उछाल में उसकी ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या आएंगे। एक पासे को उछालते हैं तो कितने अंक आते हैं? टोटल 6। टोटल कितने हैं? 6। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी इसमें? 2 3 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी अभाज्य संख्या की? 3/6 यानी 1/2। 1/2 ऑप्शन में है फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा 2 का अध्यापक ये कहता है। मतलब इसकी ऑप्शन बता देती हूँ मैं आपको डायरेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर, वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं के संयोजन से करने की सामर्थ्य, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में PQ लंब है, PS पर PQSR समांतर है, तो 28 SQR 28 डिग्री है। यानी ये जैसे करना है अपन को, ये 65 डिग्री है, तो ये 180 है भाई टोटल। तो 180 में से 65 जाएंगे तो ये कितने आ गए? 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 6 गए तो 115 डिग्री। यानी ये वाला कितने का आ जाएगा? 115 डिग्री का।
सही है। ये वाला 115 डिग्री का, ये वाला 115 का, 28 का, तो ये वाला आ जाएगा बच्चों 180 में से अपन घटा दो 115 प्लस 28, तो 180 माइनस ये हो गया 5 8 8 5 13 143, तो 180 में से जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 3 गया तो 7, 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ से 7 में से 4 गया तो 3, 37 डिग्री। ये वाला आ गया 37 डिग्री। जब ये 37 है तो ये भी कितना का होगा 37 डिग्री का। तो हम जानते हैं कि ये 37 है, देखो हम जानते हैं कि ये 37 डिग्री है और ये x है, तो 90 प्लस 37 प्लस x बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो हो गया 7 9 3 12, 127 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 127, तो x बराबर 10 में से 7 गया तो 3, 7 में से 2 5 गया, 7 में से 2 गया तो 5, ये आ जाएगा 53 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन था ये। 53 डिग्री यानी सी वाला इसमें ऑप्शन आंसर, सी वाला इसका राइट आंसर है। 115 नंबर का क्वेश्चन है। 7 प्लस 4 अंडर रूट का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल लेना है इसका। तो इसको 4 प्लस 3 लिख सकती हूँ बच्चों में, और 4 अंडर रूट 3, तो इसका 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 2a गुना अंडर रूट 3, इसका फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला बन गया 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट वर्गमूल आ गया, तो इसका निकाल देंगे 2 प्लस अंडर रूट 3, ये इसका आंसर। 2 प्लस अंडर रूट 3 ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन है, इसमें आंसर है ए। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करना बच्चों। मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप सपोर्ट करें बच्चों मुझे भी। ये 115 नंबर का क्वेश्चन था। आगे है इसके 116 नंबर का क्वेश्चन। तथ्य एक अनुभाविक सत्यापनी प्रेक्षणी है, ये कथन दिया है, किसने दिया है, गुड एंड हैट ने। किसने दिया है बच्चों, गुड एंड हैट ने, तो ऑप्शन नंबर ए। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर घनों को पिघलाकर बनाया गया घन की भुजा होगी, यानी कि इनका होल स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। जैसे 3 3 इनको जोड़ देंगे अपन, क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 5 का क्यूब, तो ये हो जाएंगे बच्चों 3 3 9 होती है 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 55 25 125, तो 7 4 11, 11 5 16, हासिल के 1 3 6 9 9 और 2 11, 216, तो 216 का अपन क्यूब निकाल लेते हैं। 216 का क्यूब निकाल दो तो ये होता है 6, यानी 6 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बी। कार्य पुस्तिका का मतलब, कार्य पुस्तिका होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन करना, शिक्षकों का बोझ कम करना, छात्रों को व्यस्त रखना, अभ्यास के अवसर देना। क्या है इसका आंसर, अभ्यास के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 2 इसको सोल्व करेंगे तो 8/9, और यहाँ से 2 अंटे 16/9, यहाँ करेंगे तो 9 एकम 9, 9 तो क्या बच गया 7, 9 7 63, 9 6 नहीं, 9 एकम 9 बच गया 9, 9 में से ये जाएंगे तो 9 7 9 8 72, तो ये आएगा बच्चों इसका आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1.6, और ये आता जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो ये सब ऑप्शन है इसमें, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें किसी संभव भुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतःकोण का 2/7 भाग है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, यानी उसका बहिष्कोण, तो मान लो माना
अंतःकोण, उसको क्या मान लेंगे अपन, x। अंतःकोण x है तो उसका बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या होगा, तो फिर बहिष्कोण होगा 2/7 है उसके अंतःकोण। तो यहाँ से अपन मानते हैं कि अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का, अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस 2x/7 बराबर 180 डिग्री। x का मान आ गया 140, तो बहिष्कोण कैसे निकालेंगे, बहिष्कोण निकालेंगे बच्चों 2 गुना 140/7, 7 दूनी 14, यानी आ गया बहिष्कोण 40 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या निकालेंगे, भुजाओं की संख्या तो ये होता है फॉर्मूला 360/22 कोण, ये फॉर्मूला होता है 360/22 कोण। तो 360 में 40 का भाग दे दो, 4 नाम 36, यानी इसका आंसर आ जाएगा 9 भुजा जाएगा। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, ऊपर वाला, इसका अगर भाग देंगे 7 आएगा यहाँ पे, अपन तो 1, इसका ऑप्शन आएगा डी वाला आंसर है। सॉरी गलती से लग गया ये, तो यहाँ पे अपन भाग देंगे ना, इस पर डिवाइड करेंगे तो 7 बार आएगा ये, तो 1.7 बार इसका आंसर है। आप देख सकते हो इसको। तो बच्चों मैंने आपको विद सॉल्यूशन करवा दिया पूरा। अगर कोई आपको डाउट लगता है इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको उससे। धन्यवाद आपको, ऐसे आपके साथ बने, हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं दिखे तो इसकी क्वालिटी बढ़ा के देख लेना बच्चों, क्वालिटी बढ़ाओगे तो अच्छे से दिख जाएगी। थैंक यू सो मच।